तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलियो इमॉर्टल पैलेस में चांगशिन अकेले ही नाइट क्वीन और स्पिरिट सोर्ड का मुकाबला कर रही थी। साथ ही साथ लॉर्ड एचेन ने दी हुई स्पिरिचुअल पावर का यूज करके चांगशिन ने अपना डेटी फॉर्म भी क्रिएट किया था, जो देखकर उसके दुश्मनों की तो होश ही उड़ गए। वहीं पर पुटियन समझ गया कि इस बंदी को उसके चमचे हरा नहीं पाएंगे, तो चांगशिन को उसकी रन ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो कह रहा था कि अगर तुम मेरी रन को ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें फ्यूचर की डेटी बना दूंगा। लेकिन चांगशिन कह रही थी कि मुझे डेटी बनने का कोई शौक नहीं और ना ही मुझे किसी और मास्टर की जरूरत है। ये सुनकर ही पुटियन उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर पुटियन चांगशिन से कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। जिसने भी मेरी बात मानकर मेरे सेक्ट को ज्वाइन किया वो हमेशा फायदे में रहे, और जो भी मेरे खिलाफ जाते हैं उन्हें मैं मौत से भी बदतर सजा देता हूँ। खैर अब तुमने वैसे भी मेरे ऑफर को ठुकराई दिया है तो क्यों ना तुम्हें इसकी पनिशमेंट दी जाए। जिसके बाद वो अपने लोटस से उतरकर सीधा चांगशिन के सामने पहुँच चुका था। वो कह रहा था कि मेरी पनिशमेंट काफी ज्यादा ब्रूटल होगी तो उसके लिए तैयार रहना। जिसके बाद पुटियन ने चांगशिन पर हमला करने की कोशिश की, मगर चांगशिन जल्दी से अपने डेटी फॉर्म को समन कर लेती है। उसका ये डेटी फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसने पुटियन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी पीछे ढकेल दिया। तो बंदा भी हवा में फ्लाई करते हुए सीधा उसके डेटी फॉर्म पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, मगर उसका दूसरा अटैक कामयाब हो पाई इससे पहले चांगशिन वहाँ पर गायब हो गई। वो अब थोड़ी दूरी पर जाकर पुटियन पर कई सारे आइस डैगर से अटैक कर रही थी, जिसे पुटियन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए काउंटर कर लेता है। जिसके बाद उसने चांगशिन का पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों में अब हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। पुटियन अपनी सारी पावर का यूज करके चांगशिन के डेटी फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में था, लेकिन चांगशिन यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके इरादों को नाकाम करने लगी। इससे तो पुटियन काफी ज्यादा इरिटेट हो गया। अब वो डेस्परेट होकर चांगशिन पर बस अटैक करती जा रहा था, जिसे चांगशिन बड़ी चालाकी के साथ काउंटर करते हुए उस पर 1000 स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। चांगशिन को लग रहा था कि इस अटैक में पुटियन बुरी तरह से घायल हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पुटियन तो उसके पीछे से आकर उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके चलते चांगशिन सीधा जाकर अरीना में पटक गई। इधर पुटियन उस पर सेकंड अटैक करने की फिराक में था, मगर तब तक चांगशिन अपनी इन पावर का यूज करते हुए अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल बर्फ की शील्ड बना देती है, जिससे पुटियन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए ब्रेक करने लगा। यहाँ पर पुटियन की पावर चांगशिन पर हावी हो गई थी। साथ ही साथ पुटियन ने चांगशिन के आइस शील्ड को भी ब्रेक कर दिया, इसलिए चांगशिन अब सीधे उसका मुकाबला करने चले गई। उन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हो गया था, जिसकी एनर्जी ने इन दोनों को काफी पीछे ढकेल दिया। अब तो पुटियन चांगशिन पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। उसने सोचा ही नहीं था कि चांगशिन से डील करना उसके लिए इतना ज्यादा टफ होगा। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल टेक्निक गोल्डन फोर्स का यूज करते हुए चांगशिन पर हजारों पंचेस हिट करना शुरू कर देता है। तो उनसे बचने के लिए चांगशिन ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली। पुटियन के सारे अटैक अब उस शील्ड पर बड़ी ही जोरों से हिट हो रहे थे, जिससे चांगशिन की शील्ड पर क्रैक्स पड़ने लगे। और यही देख पुटियन ने अपनी पंचेस का स्पीड बढ़ा दिया। उसे पता था कि थोड़ी ही देर में ये शील्ड ब्रेक हो जाएगी, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। पुटियन ने चांगशिन की शील्ड को ब्रेक किया था। साथ ही साथ उसके डेटी फॉर्म पर भी जोर से इम्पैक्ट हुआ था, जिसके चलते चांगशिन बुरी तरह से घायल हो गई। उसका डेटी फॉर्म डिस्ट्रॉय होकर वो जख्मी हालत में नीचे गिर जाती है, जो देखकर तो शाओ को काफी ज्यादा टेंशन आने लगा। वो तुरंत ही अपनी नाइफ लेकर उस पोर्टल में दाखिल होने ही वाली थी, लेकिन लॉर्ड एचेन ने उसे वहीं पर रोक लिया। वो शाओ से कह रही थी कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। साथ ही साथ उन्होंने शाओ को एक बॉक्स में भी ट्रैप कर दिया था, ताकि वो चांगशिन की मदद ना कर पाए। इसलिए गुस्से में लॉर्ड एचेन से पूछती कि आप मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? वहाँ मेरे मास्टर की जान पर बनी है और आप यहाँ पर चाय पी रहे हो। अगर हम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो टकलू मॉन्क उसे खत्म कर देगा। जिस पर लॉर्ड एचेन कहते, शाओ तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो। मेरे ख्याल से तुमने थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। चांगशिन की पावर और उसकी लिमिट को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। पुटियन की इस अटैक से बस वो थोड़ा सा घायल हुई है। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैं खुद जाकर उसकी जान बचाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तब तक चांगशिन अपने सारे एफर्ट्स लगाकर उस बंदे का मुकाबला करे। जो सुनकर शाओ टेढ़ा मुंह करते हुए कहने लगी कि फिर तो आपने इस मैच को काफी केयरफुली देखना चाहिए। अगर आपने कोई भी क्रिटिकल मोमेंट मिस की तो चांगशिन की जान पर बनेगी। चांगशिन मेरी मास्टर है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये टकलू उसे हरा दे। इधर एरियल शाओ की बातें सुनकर काफी ज्यादा हंसने लगी। वो लॉर्ड एचेन से कह रही थी कि
देखिए चांगशिन की डिसाइपल्स उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करती है। आप चाहते थे कि इन दोनों के दरमियान फ्रेंडशिप हो जाए और देखिए कितने जल्दी इनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग बन गई। अब ये लड़कियां कभी भी चांगशिन को अकेला नहीं छोड़ेगी। इधर पुटियन कह रहा था कि तुम मेरे गोल्डन फोर्स के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुकी हो। मेरे इस अटैक ने अच्छे को खत्म किया है और वो जल्दी तुम्हारा काम भी तमाम कर देगा। लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारी जैसी टैलेंटेड बंदी को वे ही खत्म कर दूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। तुम्हारे पास डिसीजन लेने का हक है। तुम मेरे साथ मीटियन रेल्म चलो और मैं तुम्हारी सारी इंजुरीज को हील कर दूंगा। साथ ही साथ तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। इसलिए अब चुपचाप से मेरे साथ चलो। मगर तभी वहाँ का धुआं हटते ही पुटियन देखता है कि चांगशिन तो वहाँ पर है ही नहीं। वो पुटियन पर हमला करने के लिए उसके पीछे पहुंच चुकी थी। यहाँ पर चांगशिन ने लूनार रिवर्स प्रोफाउंड फ्लोइंग फायरफ्लाई टेक्निक को एक्टिवेट किया, जिससे इन एनर्जी के काफी सारे डैगर्स पुटियन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जो देख पुटियन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। साथ ही साथ वो चांगशिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर अपने गोल्डन फोर्सेस रिलीज कर देता है। तो चांगशिन ने स्लैश मून का यूज करते हुए एक बहुत ही शार्प स्वॉर्ड क्रिएट कर ली, जो कि सीधा जाकर पुटियन के गर्दन पर कट लगा देती है। पुटियन को तो ये देखकर बहुत बड़ा झटका लग गया। उसे हैरानी हो रही थी कि एक मामूली सी लड़की ने उस पर जानलेवा हमला किया है। तब तक चांगशिन उसके सामने कूद जाती है। इधर शॉ भी चांगशिन की इस मूव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। वो कहती बस थोड़े से गैप की वजह से पुटियन जिंदा बच गया, वरना तो चांगशिन का मून स्लैश उसे वहीं पर खत्म कर चुका होता। साथ ही साथ लॉर्ड एचिन से कहती कि आपने चांगशिन को जो स्पिरिचुअल पावर दी थी वो अब काफी ज्यादा कम हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब चांगशिन पुटियन के अटैक को ज्यादा देर तक हैंडल कर पाएगी। मगर लॉर्ड एचिन का पूरा ध्यान था डायलियो पर। उस आर्टिफैक्ट को चांगशिन की जगह पर अपनी मास्टर नजर आ रही थी। साथ ही साथ उसे चांगशिन की काफी ज्यादा फिक्र होने लगी, जो देख लॉर्ड एचिन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो समझ गए थे कि डायलियो ट्रेजर अब चांगशिन को अपनी मास्टर एक्सेप्ट कर लेगी। इधर पुटियन गुस्से में चांगशिन से कहता है कि तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे खत्म ही किया था। आज तक किसी ने मुझ पर इतना खतरनाक अटैक करने की हिम्मत नहीं की थी। और तभी अचानक से उसकी बॉडी से ईवल ऑरा रिलीज होने लगी। वो गुस्से में चांगशिन से कह रहा था कि तुम मेरे डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। अभी तक तो मैंने बस तुम पर मामूली से अटैक किए थे, लेकिन अब तुम मेरी रियल पावर को देखोगी। जिसके बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी ईवल ऑरा उस पूरी जगह में फैलाने लगा, जो देखकर स्पिरिट स्वॉर्ड और नाइट क्वीन भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि पुटियन के अंदर एक डीमन होगा। तब तक वो बंदा अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास सबसे रेयर प्योर इन बॉडी है, कल्टीवेशन में आगे जाने की तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। जो पावर मैं अपनी रन के लिए यूज नहीं कर सकता, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अब तुम्हें एक बहुत ही भयानक मौत मिलेगी। साथ ही साथ मैं तुम्हारी सारी इन पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, तभी जाकर तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। जिसके बाद पुटियन वास्ट सेलेस्टियल सील को एक्टिवेट करते हुए चांगशिन पर हमला करना शुरू कर देता है। इस सेलेस्टियल सील की मदद से वो चांगशिन को खत्म करके उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो चांगशिन का कुछ बिगाड़ पाए, वहाँ पर बहुत ही पावरफुल डिवाइन ऑरा रिलीज होने लगी। इस डिवाइन पावर को देखकर स्पिरिट स्वॉर्ड और नाइट क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर पुटियन को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये पावर किसकी होगी। वो गुस्से में कह रहा था कि बताओ तुम कौन हो, किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय करे। इधर चांगशिन देखते ही कि लॉर्ड एचिन उसकी मदद करने पहुंच चुके हैं। उससे पूछते कि चांगशिन तुम्हें कोई इंजुरी तो नहीं हुई, जिस पर वो कहती ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर पुटियन कह रहा था अच्छा तो तुम हो इस लड़की के डरपोक मास्टर, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा कायर बंदा इसकी मदद करने यहाँ आएगा। खैर तुमने यहाँ आके काफी अच्छा काम किया है। अब मैं तुम मास्टर और डिसाइपल को एक साथ ही पाताल लोक पहुँचा दूंगा। जिसके बाद वो इवल फोर्स टेक्निक का यूज करते हुए इन लोगों पर कई सारे पंचेस हिट करना शुरू कर देता है। मगर उसी वक्त लॉर्ड एचिन ने अपनी डिवाइन पावर को रिलीज कर दिया, जिसके चलते पुटियन और पुटियन के पंचेस वहीं पर फ्रीज हो गए। लॉर्ड एचिन कह रहे थे कि तुम एक मामूली से डीमन हो, तो भला तुम्हारी मेरी डिसाइपल पर जानलेवा अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। जो भी मेरे डिसाइपल को मारने की हिम्मत करता है, मैं उस बंदे को भयानक मौत देता हूँ, ऐसी मौत कि वो कभी रीइंकार्नेट भी ना हो पाए। जिसके बाद लॉर्ड एचिन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक ही सेकंड में पुटियन को काफी पीछे उड़ा दिया। इधर पुटियन तो उल्टा होकर सीधा वहाँ के मेन डोर पर चिपक गया था। साथ ही साथ लॉर्ड एचिन भी उसके पास पहुँच जाते हैं। पुटियन ने तो अपनी जिंदगी में इतनी खतरनाक पावर को कभी विटनेस नहीं किया था। वो हैरान होकर लॉर्ड एचिन से कह रहा था कि नहीं तुम इतने पावरफुल नहीं हो सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसके बाद तुरंत ही खुद को सीधा करते हुए जमीन पर पटक जाता है। वो हैरान होकर कह रहा था कि तुमने बस एक ही फिंगर से मेरी 100 सालों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं जो मेरी ऐसी हालत कर दे। तो बताओ एक
एग्जैक्टली तुम हो कौन? जिस पर लॉर्ड एचिन कूल अंदाज में कहने लगे कि छोटे से डीमन, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल पूछो। और अब लॉर्ड एचिन पुटियान के पाँव की तरफ बस घूर के देखते हैं। उनके ऐसा करते ही पुटियान की लोअर बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिससे वो सीधा धड़ाम से लॉर्ड एचिन के पाँव में गिर जाता है। वो गुस्से में कह रहा था कि तुम्हें तो अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, मगर तुम जानते ही नहीं कि मैं मिटियन realm से बिलोंग करता हूँ। अगर तुमने मुझे खत्म करने की जरूरत भी की तो मेरे 5 मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक पावर्स के मालिक है, इसलिए ये मत सोचना कि तुम अपने डिसाइपल को लेकर इस पैलेस से जिंदा वापस जा पाओगे। वेल, इस बंदे को कोई आइडिया नहीं कि ये किसके सामने इतना मुंह चला रहा है। इधर लॉर्ड एचिन कहते अच्छा तो तुम्हारे 5 मास्टर हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे तो मेरे ख्याल से वो जरूर से कोई सेलेस्टियल फिगर्स होंगे। अब तो मैं भी तुम्हारे मास्टर से मिलने के लिए बेताब हूँ। जरा देखो तो सही कि मेरे अलावा यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस बंदे की मेमोरीज को चेक करने लगे और वहाँ पर लॉर्ड एचिन को नजर आया पुटियान। उसके वहाँ पर मल्टीपल फॉर्म्स थे। वो अपने मॉन्क वाले अंदाज में कह रहा था, आमी तोबा, बताइए सर आप कौन हो और आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? वहीं पर लॉर्ड एचिन को पता था कि भले ये बंदा एक मॉन्क हो लेकिन इसकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं। अब लॉर्ड एचिन उससे कोई बात कर पाई इससे पहले ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।